रमण महर्षि से पूछा गया अगला प्रश्न। महर्षि, जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है तो वह क्या देखता है? तो महर्षि क्या कहते हैं, पहले उसको सुनते हैं फिर उसको समझते हैं। महर्षि कहते हैं, वहां कुछ देखना नहीं है, देखना केवल होना है। जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं उसमें कुछ नया प्राप्त नहीं करना है या दूर स्थित ध्येय को प्राप्त नहीं करना है, किंतु केवल वह होना है जो आप हमेशा हैं और हमेशा थे। करना सिर्फ इतना है, आत्म साक्षात्कार में करना सिर्फ इतना है कि असत्य को सत्य मानना छोड़ दिया जाए। हम सब असत्य को सत्य समझ बैठे हैं, हमें केवल इस आदत को छोड़ना है, तब हम आत्मा को आत्मा के रूप में जानेंगे। दूसरे शब्दों में, आत्मा बनिए। एक समय आएगा जब आप अपने आप पर हंसेंगे कि आप नित्य प्रकट आत्मा को खोजने का प्रयत्न कर रहे थे। इसलिए इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए? वह भूमिका दृष्टा दृश्य से परे है। वहां किसी पदार्थ को देखने वाला है ही नहीं। जो इस समय इन सब पदार्थों को देखता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तब केवल आत्मा ही शेष रहता है। तो आत्म साक्षात्कार में क्या दिखाई देता है, क्या नहीं दिखाई देता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, इसके बारे में कुछ बातें रमण महर्षि ने कही। अब उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले वाक्य में वो कहते हैं कि वहां कुछ देखना नहीं है, देखना केवल होना है। आत्मा माने जहां द्वैत नहीं है, ठीक। अगर वहां देखना है, अगर आपको लगता है कि आत्म साक्षात्कार में कुछ देखा जाता है, तो फिर तो द्वैत खड़ा हो गया ना। एक देखने वाला और एक जिसे देखा जा रहा है, और एक दोनों के बीच जो प्रक्रिया है देखने की, दर्शन की, दृष्टा दृश्य और दर्शन, तो फिर तो द्वैत खड़ा हो गया। और आत्मा क्या है? वह जब द्वैत नहीं है, जब द्वैत मिट जाता है, जब दूसरा कुछ होता ही नहीं, माने वहां देखना नहीं है, होना मात्र, बीइंग, होना, आपका होना मात्र है। एक देखना होता है जैसे हम देखते हैं अच्छा बुरा, अपना पराया, काला गोरा, सारे भेद, सारे द्वंद्व के साथ, अहंकार के साथ। एक देखना होता है जहां दृष्टा और दृश्य होता है, माने अवलोकन, निष्पक्ष अवलोकन, बिना उसको अच्छे बुरे सही गलत में, पसंद नापसंद में बांटे बिना जो है उसे देखना। और एक होता है होना मात्र। तो वह जो होना मात्र है वह आत्म साक्षात्कार है, वह आत्मस्थ की स्थिति है। अब उसे स्थिति नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए, पर कह रहे हैं बात को करने के लिए, समझने के लिए। जहां केवल होना मात्र है, चेतना की उस अवस्था को आत्मा कहते हैं। आगे वो कहते हैं, जिससे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं उसमें कुछ नया प्राप्त नहीं करना है या दूर स्थित ध्येय को प्राप्त नहीं करना है, किंतु केवल वह होना है जो आप हमेशा हैं और हमेशा थे। हम जब आत्म साक्षात्कार के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं या उसके बारे में कुछ बात करते हैं, तो हमें क्या लगता है कि अच्छा कुछ नई चीज होगी जो जानना होता है, कोई लक्ष्य है जो पाना है, जो हासिल करना है। तो आत्म साक्षात्कार ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आत्म साक्षात्कार में किसी को कुछ प्राप्त होता है, कुछ हासिल होता है, कोई, चाहे वो अनुभव हो, चाहे कोई छवि हो, चाहे कुछ और प्राप्त होता हो,
तो फिर वो आत्म साक्षात्कार नहीं है। तो इसके लिए करना क्या है? आत्म साक्षात्कार के लिए करें क्या? आत्मस्थ होने के लिए क्या करें? तो इसके लिए महर्षि कहते हैं कि करना सिर्फ इतना है कि असत्य को सत्य मानना, असत्य को सत्य मानना छोड़ दिया जाए। हम सब असत्य को सत्य समझ बैठे हैं। हमें केवल इस आदत को छोड़ना है, तब हम आत्मा को आत्मा के रूप में जानेंगे। दूसरे शब्दों में आत्मा बनिए माने तब हम आत्मा हो जाते हैं। जब आप असत्य को सत्य मानना छोड़ देते हैं तब आप आत्मा हो जाते हैं। आत्मा को जानते नहीं है, आत्मा को देखते नहीं है, आप आत्मा हो जाते हैं। और आत्मा होने का अर्थ है होना मात्र। होना मात्र माने दूसरा कुछ नहीं। जब दूसरा है ही नहीं तो देखने वाला कैसे होगा? जब दृश्य ही नहीं है तो दर्शक कैसे होगा? दर्शक का अर्थ क्या होता है? दर्शक माने वो जो देख रहा है, तो वो देखेगा तो तभी जब देखने को कुछ होगा। और जब आप आत्मा हो गए तब दूसरा तो कुछ है नहीं, द्वैत है ही नहीं, तो आप क्या देखेंगे? किससे देखेंगे? आप सिर्फ होंगे, होना मात्र। तो करना क्या है आपको? असत्य को सत्य मानना छोड़ दिया जाए। हम कहते भले ही हैं कि हम असत्य को असत्य की तरह देख रहे हैं, असत्य को असत्य मान रहे हैं, पर हम वास्तव में नहीं मान रहे होते हैं, क्योंकि आपके आचरण में वो दिखता ही नहीं। असत्य को असत्य मानना छोड़ दिया जाए। असत्य क्या है? हमने पहले भी कई बार बात की है। असत्य अर्थात वह जो पहले भी नहीं था, जो आगे फिर नहीं हो जाएगा, किंतु अभी हमें प्रतीत हो रहा है कि वो है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं स्वप्न। वो पहले नहीं था, अभी ऐसा लग रहा है कि है ही। जब सपना देख रहे होते हैं तब तो यही लगता है कि सपना सत्य ही है। हमें पता ही नहीं होता है कि हम सपना देख रहे हैं। तो जो लगता है कि है, किंतु कुछ ही समय बाद ये पता चलेगा कि वो भी नहीं था। तो हमारा ज्ञान, हमारी स्मृति, हमारे शरीर, हमारे अनुभव, हमारी धारणाएं, मान्यताएं, हमारी पहचानें, ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, ये पहले नहीं था, अभी है। ये शरीर जिसे तुम मानते हो कि ये तुम हो, ये भी पहले नहीं था, अभी है, फिर नहीं हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये सब असत्य है। असत्य माने है नहीं, बस प्रतीत होते हैं कि हैं। और जब प्रतीत होते हैं कि हैं तब तो ऐसा ही लगेगा ना कि है, तब थोड़ी ना हम ये देख पाते हैं कि नहीं है। तब तो हमें यही लगता है कि वो है। तो जो नहीं है और जो नहीं हो जाएगा किंतु अभी लगता है कि है, वो असत्य है। तो उसे असत्य को असत्य की ही तरह ही देखो, असत्य को असत्य की तरह ही जानो, उसको वही मानो, उसको सत्य मत मानो। जब असत्य को असत्य की तरह जान लिया, उसको मान लिया, तब जो रह जाता है वह आत्मा है। तब जो रह जाता है उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा कुछ होता नहीं है। जो असत्य को असत्य जान लेने के बाद होना मात्र रह जाता है वह आत्मा होती है। उसे आत्मा कहते हैं, उसी को मौन कहते हैं, उसी को शून्य, उसी को ध्यान कहते हैं, उसी को समाधि कहते हैं, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तब आप आत्मा को जानते नहीं है, आप आत्मा हो जाते हैं। जानने की बात ही तब आती है जब दूसरा हो। जानना, दूसरे को जाना जाता है, जाना जाता है दूसरे को बताने के लिए। दूसरा है ही नहीं तो जानने की बात कहाँ से आएगी? आप वह हो जाते हैं। और हो जाते हैं, फिर से ये मत सोचना शरीर कुछ हो जाएगा, कुछ अलग अनुभव हो जाएंगे। अभी कहा कि ये सब असत्य हैं, असत्य को असत्य जानिए। जब कुछ नहीं होता तब आत्मा होता है। जब तक कुछ है
तब तक आत्मा नहीं है। उपनिषदों में कहा है ना, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, वह आप ही हैं। बस आप असत्य को सत्य माने बैठे हैं। जब आप असत्य को असत्य की तरह जान लेते हैं और तब जो होना मात्र रहता है वह आत्मा है, वह आप ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि उसी को कहते हैं। तत्वमसि वह तुम ही हो। मैं अभी बोल रहा हूं और तुम्हें यह सुनाई दे रहा है, तुम इसका अनुभव कर पा रहे हो। कैसे मान ले कि ये मैं बोल रहा हूं? इसके साक्षी तो केवल तुम हो ना। मैं बोल रहा हूं, ये भी तुम ही तो बोल रहे हो ना कि हाँ मैं बोल रहा हूं। तुम्हें ही तो पता है ना, तुमसे ही तो सब शुरुआत होती है ना। तुम अगर ना हो तो मेरे बोलने ना बोलने का कोई अर्थ रह जाएगा तुम्हारे लिए? तुम्हारा होना है, इसीलिए सारा संसार है। और जो सारा संसार है ये तुम्हारे होने मात्र से दिखाई दे रहा है। सामने जो दिख रहा है, तुम आंखें ही बंद कर लो, क्या तब ये दिखेगा तुम्हें? नहीं दिखेगा ना, सब दिखना बंद हो जाएगा। और अगर तुम्हारी कभी आंखें खुली ही नहीं होती तो क्या तब तुम इस संसार की कल्पना भी कर पाते? तुमसे कहते अच्छा पेड़ जैसा संसार होता है, पर तुमने पेड़ भी देखा हो तब तो पेड़ जैसे संसार की कल्पना कर पाते। तो इन आंखों से तुम्हें यह दिख रहा है, अर्थात जो संसार है वो तुमसे शुरू हो रहा है। इस शरीर के कारण इस संसार का अनुभव कर पा रहे हो, किंतु हमने कहा शरीर तो असत्य है, सत्य है ही नहीं। सत्य तो वो होता है जो पहले भी था, अब भी है, हमेशा रहेगा। वह जो होना मात्र है वह तो तब भी था जब शरीर नहीं था, और जब ये शरीर वापस नहीं हो जाएगा, और अभी भी है। तो महर्षि कहता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए करना सिर्फ इतना है कि जो असत्य है उस असत्य को सत्य मानना छोड़ दिया जाए। क्योंकि हम सब असत्य को सत्य समझे बैठे हैं। माने जो नश्वर है उसे हम शाश्वत समझे बैठे हैं, जो अनित्य है उसे हम नित्य समझे बैठे हैं, जो सीमित है उसे हम असीम समझे बैठे हैं, जो साकार है उसे हम निराकार समझे बैठे हैं। मिट्टी की एक गड़ी होती है, उसे तुम चूर चूर कर दो, बिखर जाएगी, और बारीक कर दी हवा में उड़ जाएगी, कहाँ गई? तो ये शरीर, ये पृथ्वी और ये ग्रह और ये सब तो ऐसे भी सदा नहीं रहने, और तुम्हारे इस शरीर के कारण ही वो वैसे अनुभव होते हैं जैसे तुम्हें होते हैं। तुम्हारे शरीर की स्थिति बदले, तुम्हारे मन की स्थिति बदले, उनके प्रति जो अनुभव हो रहे थे वो अनुभव बदल जाएंगे। पृथ्वी एक शेर के लिए वैसी नहीं है जैसी आपके लिए है। उसके लिए पृथ्वी कुछ और ही है, पृथ्वी का अर्थ कुछ और ही है, तुम्हारे लिए कुछ और ही है। वो तो इस शरीर के कारण ऐसा हो रहा है। तो तुम वो सब नहीं हो जो बदलता रहता है, जो असत्य है। तुम वही हो जिसका होना मात्र है। इसका बोध ही आत्म साक्षात्कार है। असत्य को असत्य मानकर अपने होने मात्र का बोध आत्म साक्षात्कार है। इसके लिए आपको केवल असत्य को सत्य मानना छोड़ देना है। तब हम आत्मा को आत्मा के रूप में जानेंगे, और दूसरे शब्दों में आत्मा बनिए माने हम आत्मा हो जाते हैं। आत्म साक्षात्कार की जो भूमिका है वह दृष्टा दृश्य से परे है। वहां किसी पदार्थ को देखने वाला है ही नहीं। हमने कहा कि वहां द्वैत समाप्त हो जाता है। तो महर्षि कहते हैं कि जो इस समय इन सब पदार्थों को देखता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तब केवल आत्मा ही शेष रहता है। माने इस समय जो इन सब पदार्थों को देख रहा है वहां उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अर्थात ये जो अभी देख रहा है, जब ये नहीं होता है, देखने वाला कौन है? दृष्टा। जो देख रहा है उसे दृष्टा कहो, उसे मैं कहो, उसे अहम कहो। जो भी देख रहा है, ये जो देखने वाला नहीं रहता, जब ये नहीं होगा तब जो शेष रहेगा वह आत्मा है। तो इस देखने वाले से मुक्त होना है। और इससे मुक्त कैसे होना है? वैसे ही
जैसे कि पहले तो सारे भेद जो देख रहे हैं उन भेदों को समाप्त करना है। माने अहम में नहीं जीना है कि मैं ये हूं तो वो है, ये पराया, ये अपना, ये पसंद, ये नापसंद, ये बांट बांट कर जो देख रहे हैं, इस भेदभाव से मुक्त होना है। तो अहम से आगे निकलोगे। फिर जो दृष्टा बन जाते हो, साक्षी, क्योंकि तब भी तो किसी के दृष्टा ही हो आप, किसी को तो देख रहे हैं आप, तब भी तो ये थे। तब इस देखने वाले से जो अवलोकन कर रहा है, जो निष्पक्ष अवलोकन कर रहा है, जो पसंद नापसंद में बांट करके नहीं देख रहा, अपने पराये में नहीं बांट रहा, अच्छे बुरे में नहीं बांट रहा, पाप पुण्य में नहीं बांट रहा, फिर इससे भी मुक्त होना है। माने इस भाव को भी छोड़ देना है, सिर्फ होना है। तो वह जो होना मात्र रह जाता है वही आत्मा है, उसका बोध ही आत्म साक्षात्कार है। तो आत्म साक्षात्कार में दिखाई क्या देता है? इसका उत्तर क्या था कि आत्म साक्षात्कार में कुछ दिखाई देता है ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वयं आत्मस्थ हो जाते हैं, आप उस सबसे मुक्त हो जाते हैं जो आप नहीं हैं, तो आप उसमें स्थापित हो जाते हैं जो आप हैं। बीइंग में, होने मात्र में अहम शून्य हो जाता है, तब आपका होना मात्र बचता है। वही आत्म साक्षात्कार है।